का लक्ष्य क्या है, क्योंकि रोज जरूरत है। अव्यक्त वाणी तो हफ्ता में एक दिन चलता है और साकार मुरली रोज चलती है। दोनों का अपनी अपनी विशेषता है। जैसे बाबा ने कुछ दिन पूर्व कहा कि नंबर 1 श्रीमत है। बाबा ने कहा अगर कोई विकार में जाता है उसको श्रीमत लिखते हैं। आज बाबा ने कहा नंबर 1 श्रीमत है अमृत वेला योग करना, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही बाबा ने हमें अपना बनाते ही हमें डायरेक्शन दिया है कि अमृत वेला हम ब्राह्मण जीवन का मुख्य श्रीमत है या बाप का डायरेक्शन है। अगर अमृत वेला हम बाप के साथ सही रीति मना लेते हैं तो हमें सारा दिन में विकर्मों से भी बचे रहते। अगर हमारी अमृत वेला लोच है, हम अमृत वेले में एक्यूरेट नहीं है, तो सारा दिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भूले होती रहती है। और ये भी होता है अगर अमृत वेले हम नहीं करते हैं तो भी बिल्कुल ही खाता है, चाहे जाने अनजाने आलस के मारे वो वैसे भी। कई बार थकावट भी हो जाती है, कई बार आलस भी आता है। लेकिन जिस दिन हम बाबा से वहन कर लेते, मिलन मना लेते हैं, वो दिन बहुत अच्छा रहता है। प्रश्न में बाबा ने कहा उदार चीज बच्चे किसको कहेंगे? जो बच्चे उदार चीज होंगे उनका निशानी क्या होगी? ज्ञान धन बांटेंगे। दूसरा बाबा ने कहा दधी छिर समान यज्ञ में हड्डी हड्डी सेवा करें, श्रीमत का भी पालन करें। आज बाबा ने कहा सारा मुरली में देखना, बाबा ने चेक कराया कि ब्राह्मण बनना वो तो भाग्य की निशानी, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद हमारा जो मर्यादा नियम है और जो बाबा ने हमें किया, हम उस पर कितना चलते, कितना दूसरों को ज्ञान दान करते, कितना पवित्रता के पर कायम रहते हैं, ये सारा दिन चेक करने का है। आज 11 जुलाई का महावाक्य है 11/7/2022। सारे मीठे बच्चे श्री बाबा की नंबर 1 श्रीमत है। सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो। थोड़ा सा इधर हो जाओ, आप भी थोड़ा मीठे बच्चे श्री बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न है उदार चित बच्चों की निशानी क्या हो? उदार चित बच्चों की निशानी क्या हो? उत्तर है वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है।
दूसरा, उदार चित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे प्राक दिल होंगे। दूसरा है, उदार चित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे प्राक दिल होंगे। वह यज्ञ में दधीचि ऋषि विसल हड्डियां देगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वार। बच्चों के लिए कौन आया? कहते हैं सुबह का साई, क्योंकि वो रात को शुभ बनाने वाला है। रात का साई है रावण, ये अच्छी रुचि नोट करो तो बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि, ये बावन का बुद्धि में ये फर्क है ना, सतो प्रधान, सतो रजो तमो बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से भी समझ जाते, तुम समझते हो बराबर सुबह का साई है। रात को दिन बनाते हैं, तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खुलते हैं तो पहले माथा टेकते हैं। मंदिर में भी ऐसे करते हैं, दुकान के आगे नमस्कार कर फिर दुकान में घुसते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। आमदनी के लिए कहते सुबह का साई बेड़ा बने लाई, ऐसे कहते। ऐसा ग्राहक मिल जाए जो हमारा भरपूर हो जाए। तुम अभी बच्चे जानते हो ये कौन है, उसको हमारी आत्मा जानती है, वो हमारा बाबा। साई कौन है? बाबा है ना। तो रात को दिन बनाने वाला, आजकल साई बाबा भी अनेक निकल पड़े। रात को दिन बनाने वाला साई बाबा तो एक ही है, और बहुत भोला भी है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते, उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते। तुम अपने बाप को सवेरे सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाए। तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते। मेहनत कुछ भी नहीं है, बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो रात को दिन बनाने वाला अथवा नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप वर्षा दे। सबको बावन का कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएगा। पैगाम तो देना है ना, आगे भी सबको पैगाम दिया। तुम समझ सकते हो भगवान बाप आया है वर्षा देने के लिए, तो बेहद का बाप जरूर स्वर्ग की बादशाही का वर्षा तो देंगे ना। सिर्फ बाप को याद करना है। भोली माताओं के लिए कितना सहज उपाय बताते। मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता। सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में भी तुम गारंटी करते आए हो कि बाप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। गिरिधर गोपाल कहते हैं ना, परंतु यह तो बाप है। उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया है। वास्तव में यह है चैतन्य गौ।
कि बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान अभ्यास खिलाते हैं। वह कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्म के अंत में है। नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है। यह राधे कृष्ण की वंशावली कहो व विष्णु की वंशावली कहो, विष्णु की विजय माला व राधे कृष्ण की विजय माला में तुम थे। फिर अब चक्कर फिरता रहता है। तो बाबा ने चक्कर लगाकर फिर यह बोलते, अब तुम ब्राह्मण फिर तुम ही देवता बनेंगे। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते। बाप कहते बच्चे जितना हो सके श्रीमत पर चलते हैं। नंबर 1 श्रीमत मिलती है, सवेरे सवेरे उठ साईं यानी भोलानाथ बाबा को याद कर। नंबर 1 श्रीमत क्या है? साईं, सवेरे का साईं या भोलानाथ बाप को याद करो। बाबा कहते तुम आत्मा होना, शरीर धारण कर पाठ बजाती हो, ऊपर में तुम आत्मा ही रहते हो। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगम युग पर एक ही बार बाबा आते हैं। कल्प के बाद तुमको फिर यह निश्चय करना होता है कि मैं आत्मा हूँ और बाप को याद करना है। जीन का मिसाल देते हैं ना, कहता था मुझे काम नहीं दो तो खा जाऊंगा। तो बाबा ने कहा बाप कहते अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जीन रूपी माया भी खा जाएगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे। अभी पुरुषार्थी हो, यह सहज राजयोग और ज्ञान, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। मनमना भव अध्याजी भव। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो बस, क्योंकि फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा रोज कहता बाप को याद करो, बाबा ने कहा और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आधा कलम भक्ति में टाइम वेस्ट गवाया, आधा कलम ब्रह्मा का दिन और आधा कलम ब्रह्मा की रात। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी। कलियुग की इतने हजार वर्ष है, सतियों की इतनी है, फिर आधा आधा को हो ना सके। बाप बैठ समझाते हैं, पहले अभिविचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी बन पड़ी है। बुध पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की भी पूजा करने लगे। बाबा को देखा हुआ है, गंगा के किनारे जाकर बैठते थे, अपनी पूजा कराते थे। साईं बाबा भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा बहुत है, यही बाबा है। तो बाबा ने कहा यह बाबा तो कितना गुप्त है, वो बाबाएं तो दिखाई पड़ रहे हैं ना, यह बाबा कितनी गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा कहते तुम आत्माओं का बाप हूँ और तुम्हें राजयोग सिखलाता है। तो बाबा ने कहा वह है ही हेवनली गॉड फादर, जरूर स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। रावण आकर नरक की स्थापना करते, यह समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं।
यह भी कहते उल्टा झाड़ है, कलप वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते हैं। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो ना सके, इम्पॉसिबल। बाबा कितना प्यार से बैठ बच्चों को समझाते हैं। मीठे मीठे सुखीले दे बच्चे, जैसे लौकी के बाप प्यार से बैठ समझाते हैं ना, बच्चे स्कूल में जाओ, यह करो, अभी तमो प्रधान है, जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छा शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को सुख के लिए ही तो रचते हैं ना। कहते एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए, एक बच्चा मिला तो फिर क्या कहेंगे, एक बच्ची जरूर होनी चाहिए, नहीं तो घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। अभी तो क्या हाल है, आजकल के बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते। सतयुग में ऐसी बातें है नहीं, स्वर्ग फिर तो है क्या। तुम मीठे मीठे बच्चे अब स्वर्ग की बादशाही ले रही हो। तुम जानते हो मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धि बने, बाप को ही नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना पड़े कि हम बच्चे नहीं। बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, कहेंगे तुम बच्चे तो जैसे कि कपूत हो। कपूत को बाप कभी धन नहीं देता है, उड़ा देगा ना। कपूत बच्चे माँ बाप को धन नहीं देते। मनुष्य भक्ति में भी जो भी जप तीर्थ आदि करते थे, उससे पतित बनते ही आए। भक्ति तो बहुत करते, फिर भी ऐसी हालत क्यों है, पूछ रहा बाप। भक्ति तो बहुत किया है, फिर भी ऐसी हालत क्यों है। भारत में ही भक्ति अथाह है। तो बावन का बाबा कहते जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वही नीचे गिरते गिरते पतित बने हैं। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी भक्ति मार्ग दिखाया है ना, फिर भक्ति का अक्षर होता ही है तो काले हो जाते हैं। दुनिया काली आयरन एजेंट हो जाती है। ड्रामा का खेल है, आधा कलप का ज्ञान है, आधा कलप भक्ति जरूर चलती है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, सुबह का साईं ज्ञान देते। शिव बाबा कौन है, सुबह का साईं। दुनिया में तो अनेक भिन्न भिन्न लोग साईं हैं, साईं लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगा कर आओ, जांच करो तो तुमको हर जगह के किस्म किस्म के लोग मिलेंगे। कहेंगे ये तो साक्षात साईं बाबा फलाना है। सतगुरु तो है ही सदगति के लिए। सतगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते। ये कौन समझाते? आत्मा कहती है बाबा आप बिल्कुल सत्य कहते हो, हम आपकी श्रीमत पर आपको ही याद करते हैं। कलप कलप हम आपको याद कर आपसे वर्षा भी लेते हैं। अनेक बार आपसे वर्षा भी लिया है। तो बावन का अब फिर से ले रही है, यह भी याद करो कि हम बाप से भी वर्षा लेते हैं।
फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही गवाएंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हमको वर्षा भी देंगे। कितनी सहज बातें हैं। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है। ये पुरानी दुनिया और इसी में रहकर नई दुनिया की स्थापना कर रही है। तो बाबा ने कहा टाइम तो लगता है ना, तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना रहे हैं। पुराने घर से बुद्धियोग हमें तोड़ना है। नया घर है सतयुग, वहां जाकर हम राजाई करेंगे। वह बेहद का नया घर है। अभी यह सारी पुरानी दुनिया है, बेहद का पुराना घर है। इससे तुम्हारा बेहद का वैराग, पुराने घर से पुरानी दुनिया से बाबा ने कहा तुम्हारा बेहद का वैराग। पुराने कलयुग छीछी संबंध से निकल अभी हम सतयुगी गोलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। और पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। परम पिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए और सबसे लव हटाए, एक से लव होना चाहिए। सभी द्रौपदियां पुकारती है कि नंगा होने से बचाओ। बहुत अत्याचार करते हैं। बाप कहते इतना पाप करेंगे तभी पाप का घड़ा भरेगा। अति होगा तभी तो पाप का घड़ा भरेगा और विनाश भी होगा। यह ड्रामा अनुसार उसमें जानवर पंछी आदि जो कुछ भी है उनका पाठ है। आज जो हुआ तो कलम पहले भी ऐसा हुआ था। एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था वो तो सहज है, उन्हों के पास हिस्ट्री रहती है। मुख्य बात लिखते हैं। बाबा ने कहा तुम भी लिख सकते हो। क्यों? वो 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबार में तो बहुत बातें पढ़ते हैं ना, समझानी भी पड़े कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। दुनिया में जो कुछ हुआ है बोलो 5000 वर्ष पहले यह सब हुआ। मुख से कहते कि भारत स्वर्ग था, तुम सिर कर बताइए बोलो अभी वही भारत कंगाल। यह लड़ाई कोई नई नहीं है, कलप लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बातें कोई भी मानेंगे नहीं। हाँ कोई ना कोई निकलेंगे जो समझेंगे ये बात बिल्कुल ठीक है। यह भी समझना है बहुत सामने खड़ा है। कोई है जो न चाहते हुए भी ये बम शादी बनाते रहते, बेचारे बिल्कुल घूर अंधियारे में, कुछ भी पता नहीं, जो आया सो कह देते और अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएगा। बाबा कहते हाहाकार के बाद फिर जय जयकार गुनाह, फिर तो भगवान को ही याद करेंगे। जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे। भगवान को तो तुम जानते नहीं, तुम तो जानते हो कि भगवान एक बिंदी है। कितना छोटा सा बिंदी और कितना वंडर है। तुम नहीं कहेंगे कि वो इतना बड़ा लिंग है, नहीं तुम कहेंगे स्टार है। आत्मा भी स्टार है। उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें, फट से किसको सब बातें बताई नहीं जाती। तो नया है उसको सब बात पहले नहीं बताई जाती।
पहले पहले तो समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो गुस्सा मिलेगा। कितनी महीन बातें। तब तो कहते आज तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूँ। कैसे कैसे युक्ति से समझा देते हैं बाबा हमें, कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकालो, निकालने में कितना समय लगता है? फिर ब्रह्मा से विष्णु को निकालने में तो बाबा ने कहा कितना समय लगता है? कल हम कितने अज्ञानी थे, आज कितने नॉलेजफुल बन गए। कितनी वंडरफुल बातें, सेंसिबल भी नंबर 1 बनते। भले बाबा सबको एक जैसा समझाता है, युक्तियां भी बताता है, लेकिन समझने वाले नंबर 1 समझते। तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते। बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाई अक्षर सुने। साकार मुरली है बाबा की। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदार चित्त होंगे, तो वो औरों का भी कल्याण करेंगे। इस समय जो दान करते हैं उनका ही पुण्य बनता है। बाकी कलयुग में जो दान करते हैं उनसे पाप आत्मा ही बनते हैं। हमारा बाबा साईं कितना भुलाना और कितना फ्राक दिल है। तुम बच्चों को भी फ्राक दिल बनना चाहिए। यज्ञ में दधीचि ऋषि मिसल हड्डियां देनी होती है। बाप कहते स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन दी वर्ल्ड। तुम जो बाबा से वर्षा ले रहे सारी वर्ल्ड में, तो बाबा के बच्चे कौन है? बहुत मीठा। और बाबा ने कहा बहुत मीठा भी और लकीएस्ट भी। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। हमें क्यों चुना है और उसमें भी समर्पित लाइफ में क्यों रखा है? जरूर पिछले कई जन्मों का पुण्य कर्मों का खाता है, जो भगवान ने अपने छत्र छाया के अंदर रख करके हमारी परवरिश कर रहा है। समर्पित लाइफ जितना कठिन है, प्राप्ति उतना सहज। आजकल समय में समर्पित होने के लिए लोग बहुत डरते हैं, कहते त्याग करना पड़ेगा, लेकिन त्याग के पीछे जबरदस्त भाग्य कितना छुपा हुआ है वो दिखाई नहीं पड़ता है। हर क्षेत्र में प्राप्ति भी है तो त्याग भी है। जहाँ त्याग है वहाँ प्राप्ति है। बाबा कई चीजें हम समर्पित बाबा के बच्चे हमें कई चीज हमें त्याग करने के लिए, जितना हमारी त्याग वृत्ति होती है उतना हमें प्राप्ति की अनुभूति होती है। तो बाबा के घर में, वैसे तो बाबा के घर में ही रहते हैं, यज्ञ है वो महायज्ञ है, और बड़ों के संबंध संपर्क में आना और उनकी जीवन की अनुभव सुनना और उसी अनुसार अपनी जीवन बनाना, उन्होंने बहुत त्याग किया है। जो वरिष्ठ दीदियां हैं और दादियां तो रहे नहीं, अभी रतनमयी दादी है वो भी हॉस्पिटल में है, क्योंकि उम्र के हिसाब से तो शरीर ऊपर नीचे चलता ही रहता है। बाकी जो भी दीदियां हैं जिन्होंने बाबा मम्मा की पालना ली है, उनकी क्लास सुनते हमें ऐसा लगता है कि सच में हमने बाबा मम्मा को तो देखा नहीं, और इनकी जो पालना है, इनकी जो क्लासेस मिलती है,
ये भी भाग्य है। और भगवान ने बहुत बड़ा भाग्य दिया है जो अपने घर में रखा है। अगर वो भाग्य न देता, दुनिया में जैसे करोड़ों आत्माएं जा रहे थे, हम भी चले जाते। लेकिन ये बहुत, जिसको जितना नशा होता है, जितनी भावनाएं होती है, उतना उनको प्राप्ति भी होती है। और ये सूक्ष्म चेकिंग होता है। तो मधुबन में आप लोग भी जाते हैं, भक्ति करते हैं, और हम लोग भी जाते हैं। लेकिन जैसे हमारी वृत्ति और स्थिति होती है, ऐसे हमें अनुभूति भी होती है। तो अभी सुनाएगी जितना भी जिसने अपने हिसाब से ग्रहण किया है, और कल भी सुनाएंगे, 2 दिन कभी सुनाएंगे, 3 दिन। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बात से सच्चा लव रखना है। कलियुगी पतित संबंधों से बुद्धियों हटा देना है। एक बात से सच्चा लव रखना है। कलियुगी पतित संबंधों से बुद्धियों हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखना है। दूसरा, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे। आज क्या रखना, सारा दिन सोना। हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हैं। इतनी करोड़ आत्माएं, और भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है, पसंद किया है। मनुष्य की पसंद पर हम नहीं बने, स्वयं निराकार भगवान ने हमें पसंद किया है। सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है और प्राक दिल बनना है। वरदान, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण 5 मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। वरदान है, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण 5 मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आना ही। किस तरह की परिस्थिति? ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, शरीर भी तो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, और व्यक्ति जिनकी संबंध संपर्क, वही तो हमारे पेपर है ना। अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आना ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त करे। हमारा स्थिति इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रांग हो, स्वस्थिति की स्थिति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव, संकल्प में भी हलचल ना हो। ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा बुद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण 5 मार्क मिलती है। इसको मिलेगी संकल्प में भी हलचल ना। ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण 5 मार्क मिलती है।
स्लोगन। छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए, इसका ध्यान रखें। समझा? कुछ सुन लिया, उसने सुना दिया, ना जाने कितनी बातें आएगी, क्या क्या होगा, और फिर 25 साल 30 साल बातों को बुद्धि में दोहराते रहो। छोटी छोटी बातें तो आएगी ना, उसके बजाय से हमारे दिल ना भर जाए, तो बाबा को दिल में कैसे बिठाएंगे? आएगी और जाएगी, एक कान से सुनना, एक कान से निकाल देना। दो कान क्यों दिया है? अच्छी बातों को अंदर ले लो, बुरी बातों को निकालो। अंत समय तक बाबा ने कहा कोई ना कोई पेपर आता रहेगा, हमें शक्तिशाली बना रहा है। थैंक्स उसको दो जो हमारे लिए परिस्थिति, बाबा बैठा है, बाबा से दुनिया में कोई बड़ा नहीं। अगर परिस्थिति पेपर आती है तो हमारी बुद्धि को एक के साथ लगाने के लिए आती है। बलिहारी उसकी है जो हमें परिस्थिति ला कर देता है। बाकी छोटी छोटी बातों को दिल में बिठाकर अगर दिल भर जाए तो बाबा की याद कैसे आएगी? छोटी छोटी बातों में दिल भर न जाए, इसका ध्यान रखें। सत्य के शिकारी नहीं बनो। सत्य कर लेते हैं ना, है या नहीं है हमें नहीं पता, अनुमान लगा लिया, सब कर लिया, वो जाने, उसका काम जाने। ऊपर वाला किसी को छोड़ेगा नहीं। जो हमने किया है वो हमारे साथ होना है। हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते, लेकिन दूसरा गिरता नहीं। खुद हजारों एग्जाम्पल बताया, अपने उसी में घुसते। तो इसलिए बाबा कहता है सत्य के शिकारी नहीं बनो। क्यों सत्य करे? तो भगवान ने इतना ज्ञान, वो जाने, उसका कर्म जाने, जो करेगा तो पाएगा। हम क्यों सत्य करें? ओम